जय हिंद प्यारे बच्चों। हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वाक के दो पद्यांश जो हमारे रहते हैं। हम वो शुरू कर रहे हैं अभी। क्या पढ़ा था हमने पिछले दो पद्यांश में कि इसमें जो ललदेद कवियत्री हैं वो भव सागर पार होना चाहती हैं, मतलब इस संसार रूपी सागर से पार जाना चाहती हैं और उसके लिए वह दिन रात भगवान की पूजा करती हैं, भगवान से आराधना करती हैं कि हे प्रभु, मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतार दो। आगे, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कहती है कवियत्री कि जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो उसके रास्ते में कोई बाधाएं, कोई भी रुकावट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आकर उसके कर्म, उसके कार्यों के कारण जिस प्रकार के मनुष्य कार्य करता है उसी प्रकार वह इस दुनिया से जाता है। मतलब उसके जाने के समय में बहुत सारी बाधाएं उसके जीवन में आ जाती हैं। जब मनुष्य पैदा होता है तो निश्चल होता है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, वह बिल्कुल सरल और सीधा होता है। लेकिन जैसे ही वह इस संसार में प्रवेश करता है तो यहाँ की वासनाएं और दुर्गुण उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐसा ही कवियत्री ललदेद के साथ हुआ। कहती हैं, जब मैं इस दुनिया में आई तो मेरा रास्ता बिल्कुल सीधा था, अर्थात रास्ते में कोई भी बाधाएं या रुकावट नहीं थी। गई न सीधी राह है, लेकिन जब मेरे जाने का समय आया तो मेरा रास्ता बिल्कुल सरल नहीं था। मेरे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं थी, बहुत सारी कठिनाइयां थी, क्योंकि संसार में आने के बाद मैंने भगवान की आराधना नहीं की और मोह जाल में फंसकर रह गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। यह एक ऐसा पुल होता है, सेतु मतलब पुल। यह एक ऐसा पुल होता है जहां पर आने के बाद मनुष्य को निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। तो कहती है कवियत्री, मैं इस संसार में आने के बाद एक ऐसे पुल पर आकर खड़ी हो गई जिससे निकलने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया। बीत गया दिन आह, और दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि पता नहीं कब मेरे जीवन के दिन समाप्त हो गए और भगवान के पास जाने का मेरे पास निमंत्रण आ गया। जेब टटोली कोड़ी ने पाई। कोड़ी, जिस प्रकार आप किसी गाड़ी से सफर करते हैं और जब आप वहां पर उतरते हैं तो उस ड्राइवर को, चालक को देने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। आप उसको अपनी जेब से निकालकर पैसा दे देते हैं। यही बात कही है कवियत्री ने, जेब टटोली कोड़ी ने पाई। जब मैंने यहाँ पर जेब टटोलने का तात्पर्य है अपनी अंतरात्मा को खोजना, अपने मन को खोजना कि आपने इस संसार में आकर क्या सदकर्म किए। जब मैंने अपने आप को देखा, अपने अंतर्मन को देखा, कोड़ी ने पाई, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी पैसा या कोई भी अच्छा कार्य। माझी को दूं क्या उतराई। माझी नाव को चलाने वाला होता है। तो कवियत्री कहती है, कवियत्री नाव पर सवार है, जीवन रूपी नौका पर वह सवार है, तो इसलिए कहती हैं कि उस माझी को, उस परमात्मा को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अर्थात कवियत्री कहती है, इस दुनिया में आने के बाद मैंने कोई भी सदकर्म नहीं किया, कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया जिससे भगवान को मैं किराए के रूप में वो दे सकूं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अब कवियत्री कहती है, थल थल में बसता है शिव ही। प्रत्येक कण कण में, इस सृष्टि के कण कण में भगवान शिव का वास है। भगवान शिव बसते यानी भगवान का वास है, भगवान कोई भी हो। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अब वो सीख भी देती है और कहती हैं, हमें हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान वास्तव में एक है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कहते हैं यदि मनुष्य ज्ञानवान है, यदि मनुष्य के पास वास्तव में ज्ञान है तो सबसे पहले उसको अपने आप को पहचानना चाहिए। और जब मनुष्य अपने आप को पहचान जाता है वही है साहिब से पहचान। और वही व्यक्ति, साहिब मतलब भगवान को पहचान जाता है। कौन सा व्यक्ति भगवान को पहचान जाता है?
जो अपने आप को पहचान जाता है। स्वयं से पहचान, खुद से पहचान होनी अनिवार्य है। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वही व्यक्ति भगवान को भी पहचान लेता है। तो कवियत्री चाहती है इस संसार रूपी सागर से पार उतरना, और सीख भी देती है कि संसार में आने के बाद मनुष्य को अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, भगवान को भूलना नहीं चाहिए। काव्य सौंदर्य के रूप में हम इसमें लिखेंगे, तीसरा जो हमारा पद्यांश था उसमें काव्य सौंदर्य का मतलब होता है काव्य की सुंदरता। उसमें हम लिखेंगे भाषा। इसमें खड़ी बोली है वैसे, लेकिन ललदेव जो कवियत्री है वह कश्मीरी कवियत्री हैं और अनुदित कर उसने कश्मीरी भाषा में इस कविता की रचना की है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों पद्यांश में रूपक, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज एवं सरल है। कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया गया है। सहज एवं प्रभामयी भाषा का प्रयोग संभव हुआ है। तो आपने ये करनी है कविता, और इसमें से इन दोनों पद्यांश के आधार पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण करना है। धन्यवाद।